Good morning students, Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel Maqams Online Classes. Students, let me start now our today's topic. And in last lecture we have done question number 1 and question number 4, numerical question number 1 and 4. Okay, now today we will do question number 5 to 7. Okay students, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले मैं रीड आउट करता हूँ, समझे अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3. देखिए ए और बी पार्टनर है, 2 पार्टनर्स, रेशियो उनका गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग 7:3. एंड ऑन 1 April 2016 their capitals were ₹1 lakh and ₹40,000 respectively. Capitals A 1 lakh and B 40,000 respectively. Next, interest is to be charged on capital and drawing at 10% per annum. Interest on capital and drawing both. Okay, so interest on capital and interest on drawing both at the 10% per annum. Charge 10%. तो इसे हम कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर. फिर है बी इज टू बी अलाउड सैलरी ₹1,000 पर मंथ. सैलरी टू बी ₹1,000 पर मंथ. Next, A and B withdrew ₹1,000 and ₹600 per month respectively on the first day of every month. Here के ड्राइंग जो हमें गिवन है वो एक तो इक्वल अमाउंट है और एक रेगुलर इंटरवल पर है. ओके, तो पार्टनर्स विड्रॉ द ड्राइंग्स एन इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल. सो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय एवरेज पीरियड मेथड. ओके, तो हम एवरेज पीरियड मेथड से इसके ऊपर क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, डेट भी गिवन है कि भाई और डेट भी क्या है. आगे स्टूडेंट्स, तो हमें एवरेज पीरियड से जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे. फिर गिवन है द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी अमाउंटेड टू ₹54,960. स्टूडेंट्स, ये 54,960 जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो कब का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने से प्रायर यानी पहले, बट आफ्टर चार्जेस द सैलरी ऑफ बी. तो बी की सैलरी गिवन करने के बाद का प्रॉफिट है. तो जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में हो चुका होता है कि जिसके बाद का प्रॉफिट गिवन है आफ्टर, वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है. ओके, तो ये जो सैलरी टू बी है ये आप क्या कर चुके हैं? गिवन कर चुके हैं. तो यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोविजन फॉर टू कमीशन. आप देखिए कमीशन गिवन करना है ए को. ए एट 5% ऑन नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में गिवन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो देखिए जब आफ्टर चार्जिंग की रेट गिवन होती है तो वहां पे जैसा कि अपन को कहा है 5%, तो ये हो जाएगा 5/100 + 5 यानी 105. अगर ये बिफोर होता तो यहाँ कितना होता? ओनली 100. लेकिन आफ्टर के अंदर क्या होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट. ये हमने 11th क्लास के अंदर मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन भी की थी हमने कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. ओके, तो आफ्टर के अंदर जो है रेट भी 100 के अंदर ऐड हो जाता है. ओके, फिर आगे क्या है क्वेश्चन, प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2017. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,960. नाउ अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं. तो एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी. अब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1
लाख का 10% 10,000 और 40,000 का 10% 4,000, टोटल हो गया 14,000। फ्रेंड्स, नाउ सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर जो है वो हमारा फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लेते हैं, पहले एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए एवरेज पीरियड यहाँ पे जो है वो का सेम डेट है, देखिए ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने आपको जो है वो इसका फॉर्मूला बता रखा। देखिए एक तो n+1/2, एक n-1/2, एक n/2। अगर एवरी मंथ होता है तो +1 - 1 होता है, और एवरी क्वार्टरली होता है, एवरी क्वार्टर तो +3 - 3 होता है। ओके, तो अब यहाँ पे n, तो n तो यहाँ पे डेट तो हमें गिवन नहीं है, पूरा होल ईयर रहेगा, यानी कि 12 रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 12 + 1 कितना हो जाएगा, 12 + 1/2 करेंगे, 13/2 यानी 6.5। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाएगा n+1/2, 12 + 1/2 यानी कि 6.5। अब एक ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग यहाँ पे 1000 पर मंथ है, तो होल ईयर का कितना हो जाएगा 12,000। तो 12,000 मल्टीप्लाई रेट आपको गिवन है 10 और एवरेज पीरियड 6.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो इसमें जब ये कैलकुलेट करेंगे 20 से 20, 12 से 120 करके 10 टाइम 12 × 12 and 0, 10 × 10 100 and 100 multiply 6.5 rupees 650। ये ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। फिर बी का, तो देखिए टोटल ड्राइंग 600 पर मंथ, तो 12 × 6 = 70, 200 मल्टीप्लाई रेट 10 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड 6.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12, 20 से 20, 12 × 6 = 72, 6 मल्टीप्लाई 10 60 and 60 मल्टीप्लाई 6.5, तो ये हो जाएगा ₹390। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने पर ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 390। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये इनकम है फर्म की। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी, ए का 650, बी का 390, टोटल करेंगे तो 1040 आ जाएगा, ये 1040। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। फिर उसके बाद सैलरी हमें गिवन नहीं करनी है, क्योंकि सैलरी के बाद का प्रॉफिट है। कमीशन टू ए 5%, तो टू एज कमीशन। अब देखिए फर्स्ट डिवाइजेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं बोथ साइड की टोटल करके। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट का 5% हमें गिवन करना है, तो ये हो जाएगा 56,000, 55 एंड 960 और 40, ये भी 1000 हो गया। तो 55 और 1 56,000 माइनस 14,000, तो 56,000 माइनस 14,000 मल्टीप्लाई 5/105। तो इसमें जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹2000। कितना आएगा 2000। कैसे आएगा देखिए कि ये आएगा 42,000 मल्टीप्लाई 5/105 करेंगे, 5 × 5 और ये आएगा
21 2 जा 42, तो ये हो गया 2000। ओके, इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे इसको। ये हो गया एज कमीशन। फिर कह रहा है एज कमीशन के बाद प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, बस हो गया। तो जो रिमेनिंग बचा अब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हमें 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ए एंड बी। अब देखिए प्रॉफिट जो है हमारा कितना होगा, तो 56 में से 16 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई 7/10 एंड 40,000 मल्टीप्लाई 3/10। जो रेशियो में गिवन है क्वेश्चन के अंदर 7:3, तो 7 और 3 10, 7/10 3/10, 0 से 0, 0 से 0 कट, 4 7 जा 28,000 एंड 4 3 जा 12,000, टोटल 40,000। बोथ साइड की टोटल इक्वल हो गई 56,000 एंड 56,000। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर कौन कौन है, एक्स एंड वाई, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एंड अबोव फर्स्ट अप्रैल 2016 their capital is rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. X की capital 3 lakh, Y की capital 2 lakh respectively. And above the partnership deed provided. अब देखिए पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में गिवन है, यानी वो अप्लाइड हो रही है। The partnership deed provided interest on capital at 10% per annum. Interest on capital 10% per annum and salary to Y rupees। क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे बाई मिस्टेक है, उसे आप 1250 कर लीजिए। यहाँ पे 2500 है, इसको हाफ कर दीजिए 1250। ओके, 1250। सैलरी टू बाई 1250 पर मंथ। Above the net profit before providing interest on capital and salary amounted to rupees 40,000 for the year ended on 31st March 2017. So the distribution of the profit for the year. तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है लॉजिकल। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended on 31st March 2017 debit particulars amount particulars amount and credits। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट मेंशन करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज द लॉजिक इन दिस क्वेश्चन ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एक्स की कैपिटल 3 लाख, वाई की कैपिटल 2 लाख। अब 10% हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करना है, तो 3 लाख का 10% एक्स का इंटरेस्ट होता है 30,000 और वाई का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 20,000। 2 लाख का 10% 20। तो ये दोनों कंबाइन करें 30 और 20 तो टोटल कितना हो गया 50,000।
लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो ₹40,000 है। तो ये जो बैलेंस है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करने के लिए। बट देखिए वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन करना है और सैलरी भी गिवन करनी है। तो इस कंडीशन में पहले उसे दो चीज़ें गिवन करनी है, तो एक चीज़ तो उसे मिलेगी क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। इसका मीन्स कि जो सैलरी होती है वो एक्टिव पार्टनर को गिवन होती है ना, जो ऑपरेट करता है बिजनेस को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सैलरी गिवन करेंगे वाई को, तो 2 वाई सैलरी। अब सैलरी के अंदर उसको जैसे कि 1250 पर मंथ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगा आपका 15,000। टोटल कितना आ जाएगा 15,000। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे चाहिए टोटल 50,000, जबकि आफ्टर सैलरी जो है वो हमारा प्रॉफिट जो रिमेनिंग बच रहा है बैलेंस वो 40 माइनस 15 करें तो 25 ही बच रहा है। बैलेंस अमाउंट जो है प्रॉफिट जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 25,000, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 50,000। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको किया ना जो है एक्सप्लेन किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस के लेक्चर के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अलग अलग कंडीशंस है, अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है यानी कि अगर प्रॉफिट ग्रेटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो 100% प्रॉफिट गिवन करेंगे। अगर प्रॉफिट इक्वल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तब भी हम 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के रेशियो में हम जो है वो पे करेंगे, गिवन करेंगे इंटरेस्ट रेशियो। ओके, पार्टनर्स के इंटरेस्ट रेशियो में। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये किसमें गिवन करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेशियो के अंदर। तो यहाँ पे ये एक्स वाई अब 25,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रिमेनिंग अमाउंट को 25,000। अब उसका रेशियो क्या होगा देखिए, तो x का इंटरेस्ट 30,000, y का 20,000, इन्हीं का रेशियो गिवन करेंगे। जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा 3:2। तो हमें ये डिवाइड करना है 3:2 में, यानी 3 + 2 5, 3/5 एंड 2/5। तो 25 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 25,000 मल्टीप्लाई 2/5। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 2 = 10,000। 15 एंड 10 हो गया आपका टोटल 25,000 और बोथ साइड की टोटल हो जाएगी हमारी इक्वल 40,000 एंड 40,000। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बेस का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12 जो R और S दो पार्टनर्स है उसके अंदर। बट उस क्वेश्चंस के अंदर जो एग्जांपल में गिवन है उसमें एक एक्टिव पार्टनर है और एक डीएक्टिव है, यानी एक ओनली इन्वेस्ट करेगा अमाउंट को और एक विदाउट इन्वेस्टमेंट होगा पार्टनर। लेकिन वो क्या होगा, एक एक्टिव होगा यानी सारे बिजनेस को जो ऑपरेट करेगा वो पार्टनर करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर जो है वो मान लीजिए एक पल के लिए कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक्स कैपिटल जो है वो ओनली एक्स की रहती है। किसकी रहती है, एक्स की, है ना। मान लीजिए कि वाई जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता, कैपिटल इंट्रोड्यूस ओनली कौन करता, एक्स। तो एक्स जैसा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ₹3 लाख और वाई जो है वो 0। बट जो सैलरी थी, जो सैलरी है और जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट किसको गिवन होगा, एक्स को। सैलरी किसको गिवन होगी, जैसे ऑपरेट वाई कर रहा है तो वाई को, है ना। तो अब इसका इंटरेस्ट कितना होगा 30,000, कितना होगा 30,000। और वाई जो कि इन्वेस्ट नहीं कर रहा है अमाउंट को, तो उसे जैसे कि वो ऑपरेट कर रहा है बिजनेस को, तो वो क्या होगा, उसको सैलरी पे होगी। तो यहाँ पे सैलरी पे जैसे खुद एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वाई को जो है वो सैलरी गिवन करनी है 20,000 ईयरली, ₹20,000 ईयरली फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर भी जो है वो एक्स कहेगा मुझे इंटरेस्ट जो है फुल चाहिए, वाई कहेगा नहीं मुझे सैलरी फुल चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इस
इसको जो है अवॉइड कैसे करेंगे, जो भी है ना मामला है। तो यहाँ पर जैसा कि एक्स कहता है कि मैं अगर इन्वेस्ट करता तो मुझे इंटरेस्ट कहीं और से मिलता, वाई कहता है कि मैं कहीं और करना जो है अपना वर्क करता तो मुझे सैलरी वहाँ से ना जो है वो गेट होती मिलती। तो यहाँ क्या करेंगे कि इसके इंटरेस्ट और इसकी सैलरी दोनों के रेशियो के अंदर जो है वो जो भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये भी 3:2 ही आएगा, तो यहाँ पे ये जो 40,000 है ये 3:2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। कब? अगर यहाँ पे एक पार्टनर एक्टिव और दूसरा डीएक्टिव होता। लेकिन यहाँ पर हमने दोनों ने इन्वेस्ट किया है तो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा। वाई जो कि ऑपरेट कर रहा है बिजनेस को, तो ऑपरेट कर रहा है तो उसको तो एडिशनल गिवन होगा ही, उसको तो पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने वाई को सैलरी गिवन की। अब इंटरेस्ट इसको भी गिवन करना है, इंटरेस्ट इसको भी गिवन करना है, लेकिन फुल नहीं कर सकते तो उसको क्या करेंगे, उनके इंटरेस्ट रेशियो के अंदर गिवन करेंगे। आप एग्जाम्पल को समझे, एग्जाम्पल नंबर 12 को शेल्फ करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है रुचि एंड प्रशांत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। पार्टनर कौन हो गए? रुचि है, प्रशांत। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:1। एंड ऑन 1 April 2016 their capitals were ₹50,000 and ₹40,000 respectively. 50,000 and 40,000 respectively capital. Okay. Now during the year ended 31st March 2017, the profit of the firm amounted to ₹57,500 before taking into consideration the following. तो अब देखिए जो एडजस्टमेंट गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है 57,500 और फॉलोइंग स्टेट एडजस्टमेंट से बिफोर का यानी कि पहले का। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सेकेंड, रुचि विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स एंड सेल्स फॉर द ईयर वर ₹1,25,000। कमीशन टू रुचि ऑन सेल्स 2% और सेल्स गिवन है 1,25,000। 1,25,000 का 2% गिवन कर देंगे। ओके। थर्ड एडजस्टमेंट गिवन है प्रशांत विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ। तो सैलरी टू प्रशांत 250 पर मंथ। नेक्स्ट नंबर 4, प्रशांत इज एंटाइल्ड टू अ रेंट ऑफ ₹625 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमिसेस बाय द फर्म। अब देखिए यहाँ पे ये एडजस्टमेंट नंबर जो 4 है वो किसका है? रेंट का, जो कि रेंट ऑफ बिल्डिंग है किसकी? फर्म की। अब है तो प्रशांत की वो प्रीमिसेस, लेकिन उसको यूज कौन कर रही है? फर्म कर रही है, और उसके लिए उसको कितना पे कर रही है फर्म? रेंट 625। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि ये है ना बिल्डिंग किसकी है, बस फर्म जो है वो क्या कर रही है? रेंट पे कर रही है। और द रेंट ऑफ बिल्डिंग जो है वो इज ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी ये चार्जेबल आइटम होता है जो कि किसमें से है ना जो है एडजस्ट होगा? प्रॉफिट से। और इसका एडजस्टमेंट इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका जो एडजस्टमेंट होगा वो किसका होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमें इस क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना। फिर नेक्स्ट नंबर 5 है 10% ऑफ द डिवाइजेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे ट्रांसफर भी करना है, तो अदर एडजस्टमेंट होने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा कि अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है बस प्रॉफिट, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का 10% हमें जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो 3:1 में डिवाइड हो जाएगा। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सो वी prepare the profit and loss appropriation, but first we have to prepare the profit and loss account of for the record adjustment number 4 rent of building। clear student? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करेंगे इसमें प्रॉफिट जो कि
बाय प्रॉफिट, देखिए अब ये चार्जेबल अमाउंट का जो है वो अकाउंटिंग कैसे होगी वो भी आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि पहले बता रहा था मैंने बिफोर, बट वी टोल्ड अगेन। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 57,500 and to rent of building के अंदर 625 पर मंथ है, तो 625 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आएगा 7,500। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर हो जाएगा रिमेनिंग, क्योंकि ये एक ही एडजस्टमेंट है जो कि हमें किसमें रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। रिमेनिंग सारे किसमें आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 57,500 माइनस 7,500 तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया 50,000 बैलेंस अमाउंट। टोटल कर देंगे बोथ साइड की 57,500 and 57,500। Now we will prepare the profit and loss appropriation account. First of all, profit for the year, तो profit for the year आप जो है वो कौन सा होगा, appropriation के अंदर 50,000 ना कि 57,500। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट को लेते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारा गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुचि एंड प्रशांत। अब देखिए 5%, तो 50,000 का 5% 2,500, 5,525 एंड 5 4 20 यानी कि 2,000, टोटल हो गया 4,500। सेकेंड कमीशन टू रुचि, टू रुचि कमीशन 2% of 1,25,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,500, 2,500 हो जाएगा। ओके, जब कैलकुलेट करेंगे इसका 2% यानी कि 2/100। थर्ड सैलरी टू प्रशांत, टू प्रशांत सैलरी 250 पर मंथ, तो 250 मल्टीप्लाई 12 तो ये हो जाएगा आपका 300,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लास्ट एडजस्टमेंट टू जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन होगी, देखिए 50,000 माइनस जितनी भी अमाउंट है बोथ साइड डेबिट साइड के अंदर, तो डिवाइजेबल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो 50,000 और कोई अमाउंट नहीं है, माइनस 4 2 6 6 3 9 and 10,000, तो 50,000 माइनस 10,000 कितना परसेंटेज, 10%, 10/100, तो ये 40,000 हो गया। 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000। नाउ रिमेनिंग क्या बच गया, डिवाइजेबल प्रॉफिट, तो डिवाइजेबल प्रॉफिट आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट रुचि एंड प्रशांत। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए ये टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे 14,000 हो गए है ना, तो
36,000 का डिवाइजेबल प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/4 एंड 36,000 मल्टीप्लाई 1/4, 3:1, तो 3/4 एंड 1/4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27,000 and 9 1 जा 9, 27 and 9 36,000. Now we total the both side, so 50,000 and total 50,000. yes friends, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7. क्वेश्चन नंबर 8 आप प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं, तो वहां पे आपकी कौन सी कैपिटल रहेगी, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से, तो एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है. अब उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो फिर वापस ड्राइंग का एडजस्टमेंट आएगा, जो कि एवरेज पीरियड से आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम.